नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया, आपके लिए लेकर आया हूँ अपने पिटारे से एक और मोटिवेशनल स्टोरी जो शायद तुम्हारे सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए इस दुनिया को भुलाकर अपने आप से मिलते हैं। आज चार्टेड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था। अनुज रिज़ल्ट्स को लेकर एक्साइटेड तो था ही, पर डरा हुआ भी था। वैसे तो अनुज एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का है, पर वो सीए के अपने पिछले अटेम्प्ट में फ़ेल हो चुका है और ये उसका दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले वो आज तक किसी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुआ था, बल्कि हमेशा रैंकर्स में ही रहा है। इस बार उसने मेहनत तो जी तोड़ करी है, पर रिज़ल्ट को लेकर वो थोड़ा बेचैन था। दिन के 2 बजे जब रिज़ल्ट पोर्टल खुला और उसने अपना रिज़ल्ट चेक किया तो मानो कोई बिजली कड़क पड़ी हो उसके सर पर। वो एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अंदर से बुरी तरह से टूट गया और बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। अनुज की मम्मी से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अनुज को बुलाया और उसको कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव पर 3 बाउल रखे हुए थे। फिर उन्होंने अनुज को बोला कि तीनों बाउल्स के अंदर पानी भरो। फिर उन्होंने अनुज को पहले बाउल में कुछ आलू, दूसरे के अंदर कुछ अंडे और तीसरे में कॉफ़ी बीन्स डालने को कहा। फिर स्टोव को जलाकर उबलने के लिए छोड़ दिया। अनुज का फ्रस्ट्रेशन अंदर से बाहर निकला और वो गुस्से में बोला, एक एग्ज़ाम ही फेल हुआ हूँ, मुझे इतना नाकारा समझ लिया कि अब किचन में कुकिंग करवा रहे हो। उसकी मम्मी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद वहाँ खड़े हुए 5 मिनट हो गए, फिर 10 मिनट और 15 मिनट हो गए और वो उसके साथ खड़े होकर देखती रही। तो अनुज अंदर से थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला, ये क्या कर रही हो आप, नहीं करना मुझे ये सब। तो उसकी मम्मी ने कहा, सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने एक एक करके तीनों गैस स्टोव को बंद किया। जो पहला बाउल था उसमें से आलू निकालकर एक प्लेट में रख दिए, फिर दूसरे में से अंडे निकालकर दूसरी प्लेट में रख दिए और तीसरे बाउल में जो कॉफ़ी थी उसे छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पर रख दिए। और अनुज से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अनुज को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफ़ी है। ये बोलकर वो जाने लगा। तो उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। मम्मी की सीरियसनेस देखकर अनुज रुक गया। उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उनको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और आसानी से टूट गए। उसके बाद उसने अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड हो गए थे, टूट नहीं पाया आसानी से। और उसके बाद उसकी मम्मी ने कॉफ़ी का कप उठाया और उसको दिया और बोला, एक बार इसको स्मेल करके देखो। तो अनुज ने जब उस कॉफ़ी को स्मेल किया तो कॉफ़ी की एरोमेटिक फ्रेगरेंस मिली और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसकी मम्मी ने अपने बेटे को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ है यहाँ पर? ये तीनों ही बिल्कुल सेम सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आलू जो कि पानी में डालने से पहले बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन गर्म उबलते पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमज़ोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमज़ोर थे, आसानी से टूट जाते, लेकिन गर्म उबलते पानी में जाकर वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए। तीसरी थी कॉफ़ी बीन्स, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उस गर्म पानी में जाने के बाद उसने खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन तीनों में से क्या बनना है। एक आलू की तरह, मतलब जब ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें या बुरा वक्त आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ
कमज़ोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आएँ तो वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफ़ी बीन्स के जैसा, मतलब जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो ना सिर्फ तुम उन मुश्किलों का सामना करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को ही बदल दो। तो दोस्तों, तुम किसकी तरह बनना चाहोगे? आलू, अंडा या फिर कॉफ़ी बीन्स? द चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स।